हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 391 क्लास है। इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण सीक्रेट हम बता रहे हैं और फास्ट ट्रैक पे टॉक छोटी भी होने वाली है। तो हम अपने सभी विद्यार्थियों से चाहेंगे कि पूरा एकाग्र होकर बात सुने। पहली बात हम दे रहे हैं वह कि हम बता चुके हैं कि कुंडली के योग, कुंडली के योगों के घटित करने के लिए या तो हम किसी पेड़ का सहारा लेंगे या हम गोचर का सहारा लेंगे। जब हम पेड़ का सहारा लेंगे तो महादशा है और अगर हम गोचर का सहारा लेंगे तो गोचर है। तो जो कुंडली के भाव, केंद्र के भाव हैं, वो गोचर द्वारा अपने घटनाओं को अंजाम देंगे। मीन्स केंद्र जो है वो 24/7 घटना को अंजाम देने के लिए एक्टिवेट है। लेकिन अगर केंद्र के अलावा जो त्रिकोण वाले भाव है उनकी घटनाओं को अंजाम देना है या देखना है कि घटनाएं होंगी या नहीं होंगी, तो वी हैव ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन महादशा। हमें महादशा पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस संसार में केंद्र के भाव से संबंधित कोई एक्टिविटी करेगा, अगर केंद्र के भाव से संबंधित कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी तो वो किसी से छुपी नहीं रहेगी। यू कैन नॉट हाइड योर पर्सनैलिटी, यू कैन नॉट हाइड योर हाउस, यू कैन नॉट हाइड योर रिलेशनशिप, यू कैन नॉट हाइड विद योर कर्मा। आप इनको छुपा नहीं सकते। लेकिन अगर हम इनके अलावा किसी भाव के बारे में बात करते हैं, उनको शो ऑफ करना मुश्किल है। तो यहां पे अगर आपने शो ऑफ करना भी है तो आपको महादशा का वेट करना होगा, अगर केंद्र के अलावा की बात कर रहे हैं। अब यहां पे यह भी कहा गया कि अब नाइन्थ भाव जो है हमारे धर्म का है। नाइन्थ भाव किसी मौके की तलाश का है। तो यहां पे ये बात भी आई। अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है 10वां भाव। इस संसार में हर व्यक्ति आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है। 10वें भाव का मालिक जहां जाएगा वो आकाश को ले जाएगा। 10वें भाव में कोई प्लैनेट जाएगा तो भी आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का बात करेगा। मीन्स कुंडली के 10वें भाव में whenever we find that any planet in 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, वो आपको अपने कर्मों को, वो प्लैनेट आपको मोटिवेट करेगा कि आप वो कर्म करो जिससे कि आपकी पहचान बने। इसी तरह से यदि 10th भाव का मालिक कहीं जाएगा तो वहां पे भी वो कहेगा कि मैं आपकी पहचान वहां बनाऊंगा। पहचान, 10वां भाव शो ऑफ है जिसको आप छुपा नहीं सकते। यदि आप 10वें भाव में कोई एक्टिविटी कर रहे हो, 10वें भाव में कोई प्लैनेट है, तो वो आपको प्रेरित करेगा कि मेरे जो एक्टिविटी है उनको करो। 10वें भाव का प्लैनेट अगर कहीं जाएगा तो वहां पे एक्टिविटी परफॉर्म करने को कहेगा। तो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से 10वें भाव को हम आकाश से जोड़ सकते हैं, जहां पर किसी कर्मों को हम छुपा नहीं सकते। जैसा कि हमने शुरू में भी कहा कि केंद्र जो है हम छुपाने के लिए नहीं बनाया। अगले पॉइंट पे हम एस्ट्रोलॉजी की आ रहे हैं। टॉक लंबी हो रही है, घबराए नहीं। कहते हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से, यदि एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से पहली दशा, दूसरी दशा, तीसरी और चौथी को हम फोकस करें तो पहली दशा पर्सनैलिटी के लिए है, दूसरी हमारे बैंक बैलेंस के लिए और तीसरी हमारी ताकत के लिए, चौथी जो है हमारी एजुकेशन के लिए है, पांचवी हमारे बच्चों के लिए, छठी हमारी रूटीन के लिए। तो नॉर्मली हम तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी दशा पर फोकस कर सकते हैं, जो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हम कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। उसके अलावा
अगर हम बच्चे के जन्म के ऊपर फोकस कर रहे हैं, टॉपिक को चेंज कर रहे हैं, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने से पहले 9 मंथ की यात्रा को अगर हम प्लेनेट से जोड़ने का प्रयास करें, जिस तरह से हमने जन्म के बाद स्टैटिक तरीके से महादशा के क्रम को बताया था, उसी तरह से यदि हम जन्म से पहले 9 मंथ में आपकी यात्रा को, जो आपके जन्म से पहले थी, 9 मंथ को देखने का प्रयास करें, तो पहले महीने, आफ्टर कंसीविंग के पहले महीने सूर्य हमारे शरीर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहले महीने बच्चे का शरीर जो पहले महीने बनता है वो सूर्य की कृपा से बनता है। दूसरे महीने बुध हमारी इंटेलिजेंसी, तीसरे महीने शुक्र, चौथे महीने मंगल, पांचवें महीने गुरु और छठे महीने चंद्रमा, सातवें महीने जो है वो शनि और आठवें महीने राहु और केतु, आठवें महीने राहु और 9वें महीने केतु। फिर भी अगर कहते हैं कि 5वें महीने हमारा जो है जन्म, हमारे मां के शरीर में सोल की जो आना है वो 5वें महीने में है। नॉर्मली व्यक्ति इस बात को चेकआउट करने का प्रयास करता है कि हमारा मां के शरीर में हमारी सोल का जो प्रवेश है वो 5वें महीने में होता है एज ए गुरु प्लेनेट के रूप में। अगली बात हम कर रहे हैं कि हर प्लेनेट के फल देने की एक उम्र है। हर प्लेनेट के फल देने की एक उम्र है। शायद इसके बारे में हमने पहले बात की हो, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी सुन रहे हैं सुन ले। पहला है, गुरु के बारे में बात करें तो 16 वर्ष की उम्र। सूर्य की बात करें तो 22 साल। चंद्रमा की बात करें तो 24 साल। शुक्र की बात करें तो 25 साल। मंगल की बात करें तो 28 साल। बुध की बात करें तो 32 साल। शनि की बात करें तो 36 साल। और अगर राहु की बात करें तो 42 साल। और अगर केतु की बात करें तो 48 साल। कहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव में भी आपके व्यवहार में फ्लक्चुएशन आती है। 16 साल की उम्र में ज्ञान की सीमा हम बढ़ाते हैं, ज्ञान का एक्सट्रीम है। 22 साल की उम्र में आप कंट्रोल करना चाहते हैं। 24 साल की उम्र में आप इमोशनली फीलिंग के आधार पर रन करते हैं अपने आप को। 25 साल की उम्र में आप शादी की ओर बढ़ते हैं। 28 साल की उम्र में एनर्जी लेवल अच्छा होने की वजह से गुस्सा अधिक करते हैं। 32 साल की उम्र में अच्छे कम्युनिकेटर बनते हैं। 36 साल की उम्र में आप कर्मों पे ध्यान देते हैं। 42 साल की उम्र में आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। 48 साल की उम्र में कहते हैं जो आपको अच्छा लगे हम वही बात कहेंगे। मीन्स आप बहुत ज्यादा एडजस्ट करने वाले बन जाते हैं। अब अगर एक पॉइंट और ले लें हम कि राहु के बारे में और केतु के बारे में। राहु और केतु के बारे में जितनी की जाए बात वो होती है कम। राहु के बारे में यह कहा गया कि राहु जिस भाव में बैठेगा उस भाव में बैठे हुए आपसे वो काम कराएगा जो किसी ने ना किया हो। जो किसी ने ना किया हो वो काम हम करेंगे, दुनिया में अपना नाम करेंगे। राहु ये कहता है कि जो किसी ने ना किया हो वो काम करेंगे, दुनिया में हम अपना नाम करेंगे। समझ से बाहर। राहु अगर 7वें भाव में बैठा हो, वैसे तो हमने राहु के बारे में बहुत आपको और भी बताया है। राहु अगर 7वें भाव में बैठा हुआ उसको समझ से बाहर है। वो बिजनेस करने के लिए हर बारीक चीज को समझने का प्रयास करता है। राहु के बारे में यह कहा गया है कि राहु को समझना, सूर्य और चंद्रमा ने ही राहु को समझा था, बाकी कोई भी देवी देवता राहु को समझ नहीं पाया था।
जो समझ से बाहर हो वो राहु कहलाता है। इसलिए राहु अगर किसी व्यक्ति के केंद्र में हो तो 24/7 वो व्यक्ति किसी काम को करने के प्रति लगाव दिखाता है, उसकी रुचि 24/7 है। हमने पहले भी कहा था कि केंद्र में अगर कोई प्लैनेट है वो आपको 24/7 अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। केंद्र के अलावा अगर है तो वो 24/7 नहीं होगा, वो पीरियड के हिसाब से अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। तो आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो केंद्र से आती है, कितने इन्वॉल्व होंगे किसी चीज को करने के लिए। और केतु के संबंध में यह कहा गया है कि वो धुन का पक्का है। धुन का पक्का मतलब है ऑलवेज ट्राई टू टेक समथिंग एट द एंड, मतलब किसी चीज को एंड तक ले जाना अगर हो तो केतु। केतु अगर लगन बैठा है तो व्यक्ति अपने धुन का पक्का है, वो किसी चीज को ले जाने के लिए कैरी करता है। ऑलवेज ट्राई टू कैरी एनीथिंग एट द एंड, जब तक उसका एंड ना हो जाए। सूक्ष्म रूप से किसी चीज को ड्राइव करना हो तो केतु देखते हैं। मीन्स एक प्रकार का हम धूर्त के रूप में उसको कहते हैं, जो कि नेगेटिव सेंस में है। और केतु राहु के बारे में कहें तो जानने पर ही मानेगा। किसी ने कहा कि सुबह उठने से लाभ होता है, तो राहु कहता है मैं जानूंगा तो मानूंगा कि सुबह उठने से लाभ होता है। तो यहां पे राहु और केतु कुंडली के केंद्र में अगर आ गए, मेन कुंडली में आ जाएं या डिविजनल चार्ट में आ जाएं, निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में क्रांति ला सकता है, किसी भी पड़ाव में। उसके लिए पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए जब तक उसके शरीर में जान है तब तक वो अपना ताकत लगाएगा। राहु और केतु जो प्लेनेट है अगर केंद्र में हो तो वो व्यक्ति जो है केंद्र में जहां पे भी होंगे, अगर पहले भाव में होंगे तो वो पर्सनैलिटी पे फोकस कर रहा होगा, दूसरे चौथे भाव में होंगे तो वो अपने घर पे फोकस कर रहा होगा, सातवें में होंगे तो बिजनेस पे फोकस कर रहा होगा, और 10वें में होंगे तो व्यक्ति कर्म पे फोकस कर रहा होगा। उसका फोकस अच्छा होगा, वो 25 गोचर की तरह फोकस होगा, उसका चलता रहेगा। लेकिन अगर राहु केतु जो है त्रिकोण में होंगे तो उस समय उसका जो फोकस है वो कम होगा, पीरियड के हिसाब से फोकस होगा, और वो इतना अधिक लाभकारी नहीं होगा। इसलिए तभी तो कहा कि अगर केंद्र में राहु केतु हैं तो उसका प्रभावशाली है और अन फोरकास्ट करने वाला भी होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस।